जैतून की फार्मिंग और उसकी अहमियत। जैतून की फार्मिंग की अहमियत। जैतून का दरख्त नबाताती, इक्तसादी और मजहबी एतबार से नहायत अहम है। नबाताती लिहाज से इसकी काश्त कोहिस्तानी, बारानी, आबाशी इलाकों में बड़ी कामयाबी से की जा सकती है। इक्तसादी एतबार से ये कसीर ज़री आमदनी का आसान जरिया है। इसके फल से नहायत कारामद तेल हासिल किया जाता है जो तिजारती अहमियत का हामिल है। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मज़ीद जानने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नायती अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैतून का तेल तिबी नुक्ते निगाह से ऐसे औसाफ का हामिल है जिसके बायस इसको मुतअद्दिद अमराज के लिए फ़ायदा मंद करार दिया गया है। इसके तेल में ऐसे कमियाई अनासिर पाए जाते हैं जो ना सिर्फ मैदा की झिल्ली को ताकतवर और मजबूत बनाते हैं बल्कि तेज़ाबी मादा की पैदाइश का सद्देबाब भी करते हैं और तेज़ाबी मादा के असरात को ज़ायल करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैतून के तेल में रोगनी अज्जा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इसको घी और चर्बी के नेमल बदल के तौर पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैतून का तेल जिगर के अमराज के लिए बहुत ही आसान और मौसर इलाज है। इसके फल से नहायत लजीज अचार भी बनाया जाता है। गोया जैतून एक कसीरुल मकासिद और बहुत ही अहमियत रखने वाला दरख्त है जिसकी अफादियत बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। आबो हवा की बात की जाए तो जैतून का असल वतन यूरोप है, वहाँ ये कसरत से उगाया जाता है। इसकी कामयाब काश्त के लिए ऐसी आबो हवा की ज़रूरत है जहाँ गर्मियों का मौसम मोतदिल गर्म और खुश्क हवा, इसके साथ साथ सर्दी के मौसम में बारिशें हों। जैतून के पौधे के फूल बनने के लिए सर्दी की भी ज़रूरत होती है। इस दौरान पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधा खाबीदा हालत में चला जाता है। अगर पौधा खाबीदगी ना मिले तो पौधा बारावर नहीं होता। जैतून की काश्त के लिए मौजू इलाके। जैतून की जंगली किस्म पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बकसरत पाई जाती है जो ये जाहिर करती है कि वहाँ तरक्की दादा अक़साम भी कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं। इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्वे किया गया। सर्वे रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि जैतून सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों मसलन सवात, वीरा मालाकंड डिवीजन और सूबा बलोचिस्तान में लोरा लाई और खजरा के इलाके इसकी काश्त के लिए मौजू हैं। इसके अलावा कुछ जैतून की अचार वाली अक़साम हैं जो रावलपिंडी और ज़िला चकवाल के कुछ इलाकों में भी उगाई जा सकती हैं। ज़्यादा और बेहतर पैदावार के लिए जैतून के बाग में एक वक्त में 3 से 4 अक़साम की काश्त करनी चाहिए। ज़मीन और इसकी तैयारी। जैतून का पौधा हर किस्म की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है जहां इनके लिए पानी दस्तयाब हो। रेतली महरा ज़मीन इसकी काश्त के लिए बेहतरीन तस्वुर की जाती है। पौधे लगाने से पहले हल चलाकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और पौधे लगाने के लिए गड्ढे 1 माह पहले ही खोद लेने चाहिए। याद रहे कि 2.50 बाय 2.50 साइज के गड्ढे खोदने चाहिए। मट्टी और बल गोबर की गली सड़ी खाद से भरने चाहिए ताकि जमीन में वो बैठ जाएं। पौधे लगाने का वक्त। जैतून के पौधे मौसम बहार और मौसम खज़ा में लगाए जाते हैं। अगर सर्दियों का मौसम ज़्यादा सख्त और कोहरा पड़ने का ख़तरा ना हो तो मौसम खज़ा काश्त के लिए बेहतर है। अगर सर्दियों में कोहरा वगैरह का ख़तरा हो तो मौसम बहार ही में पौधे लगाने चाहिए। पौधों की बढ़ोतरी के लिए केमियाई खादों का इस्तेमाल। पौधों की बढ़ोतरी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए मसनूई खादों की बहुत अहमियत है। मसनूई खादों का इन्हिसार ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और पौधे की उम्र और पैदावारी सलाहियत पर है। जैतून के पौधों को फास्फोरस और पोटाश की निस्बत नाइट्रोजन खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस और पोटाश बाहिसाब 200 से 300 किलोग्राम फी हेक्टर ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देनी चाहिए। हल चलाकर अच्छी तरह ज़मीन में मिला देना चाहिए। इस तरह इनकी खादों को 3 या 4 साल बाद दोहराया जाए तो पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है। प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन खाद डालने का बेहतरीन वक्त फूल आने से पहले और फल बनने के बाद है। नाइट्रोजन खाद डालने का गोशवारा दर्जा झैल है। प्यारे दोस्तों, जो गोशवारा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है इसमें पौधे की उम्र, नाइट्रोजन की मिकदार जो पौधे में डालनी होगी और डालने का वक्त बताया जाएगा। 1 साल का जो पौधा है उसमें 60 से 80 ग्राम यूरिया 3 दफ़ा अप्रैल से जुलाई तक,
इसके अलावा 2 साल का जो पौधा है उसमें 200 से 250 ग्राम साल में 2 दफ़ा बराबर की मिकदार में नई फूट निकलने से पहले और जून में। इसी तरह 3 साल का जो पौधा है उसमें 300 ग्राम की मिकदार डालनी है जो नई फूट निकलने पर, और फिर जून में डालनी होगी। जैसे जैसे पौधे की उम्र और पैदावार बढ़ती जाएगी, खाद भी उसी तनासब से बढ़ाते रहना चाहिए। पौधे की काट छांट। पौधे की काट छांट के मकासद क्या हैं दोस्तों की खिदमत में रखते हैं। पौधे की सही साख्त और शक्ल बनना, पौधे की बढ़ोतरी और पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना, फल वाली शाखों को ज़मीन के पास रखना ताकि फल तोड़ने में आसानी रहे, शाखों का दरमियान में एक ख़ास फासला रखना ताकि सूरज की रोशनी पौधे के तमाम हिस्सों को बराबर मिलती रहे, पौधे की वो शाखें जो सूखी हुई हों या किसी बीमारी का शिकार हों, एक दूसरे से उलझी हुई हों, काट देनी चाहिए। इसके अलावा शाखें जो फल ना दे रही हों और इनको भी निकाल देना चाहिए। जैतून में 1 साल की शाख पर फल लगता है और काट छांट हर दूसरे साल करनी चाहिए। पौधे से फल उतारना। जैतून का फल अगस्त सितंबर में पक जाता है। जिस वक्त फल का रंग जामनी हो जाए, फल को पौधे से उतार लेना चाहिए क्योंकि उस वक्त फल में तेल की मिकदार ज़्यादा होती है। फल को पौधे से उतारने की कई तरीके हैं, लेकिन हाथ से उतारे गए फल का मयार सबसे बेहतर होता है। फल उतारने के दीगर तरीके मंदरजा झैल हैं। फल ज़मीन पर गिराना। यह पुराना तरीका है। जिस शाख पर फल लगा हो उसे लकड़ी की छड़ी से पीटा जाता है जिससे फल ज़मीन पर गिर जाता है। फल ज़मीन पर गिराने से पहले पौधे के नीचे से साफ ज़मीन कर ली जाती है। इस तरीके से फल और पौधे की शाखें ज़ख्मी हो जाती हैं और पौधे को बीमारी लगने का ख़तरा भी रहता है। दूसरा, मशीन के ज़रिए फल उतारना। फल को पौधे से उतारने वाली मशीनें भी हैं जो पौधे के तने को मजबूती से पकड़ लेती हैं और पौधे को ज़ोर से झंझोड़ती हैं और फल ज़मीन पर आ जाता है। मशीन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 80% फल पौधे से उतारना है। इस तरीके से फल उतारने से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। जैतून के फल का अचार बनाना। जैतून का फल जब हल्का सब्ज हो जाए तो इसे पौधे से तोड़ लेना चाहिए। पानी से धोने के बाद इसे 2 से 1% कास्टिक सोडा के महलूल में डाल दें और इसे 36 से 48 घंटे वहीं रहने दें। इसके बाद फल को निकाल लें और 5 से 6 दफ़ा पानी से धो लें। फल धोने के बाद 6 से 8% नमक के महलूल में डाल दें। इसे 2 से 3 हफ्ते तक इसी तरह रहने दें। बाद में फल को पानी से साफ करके इसमें सिरका डाल दें। कुछ दिनों के बाद अचार इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बनाई हुई वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप तो इस वीडियो से फ़ायदा उठा चुके हैं, आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा लें तो क्या ही बात। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि ऐसी या इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।